हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 में मनी एंड क्रेडिट यानी मुद्रा और साख के बारे में स्टडी करेंगे। मुद्रा यानी पैसा का प्रादुर्भाव यानी शुरुआत कैसे हुई? सबसे प्रारंभ में रोम में मोनेटो देवी के मंदिर में टकसाल में सिक्कों की ढुलाई हुई, तभी से इसका नाम मनी यानी कि मुद्रा पड़ा। मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई? प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का प्रचलन था। मुद्रा या पैसा नहीं चलता था। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं या सेवाओं से कर लेते थे। इस सिस्टम में उन्हें 3 प्रमुख समस्याएं आई। पहली, एक तो अपनी ज़रूरत की चीज़ वाला व्यक्ति ढूंढना जो एक दूसरे की ज़रूरत से सहमत हो। दूसरी समस्या, उसी समय उस चीज़ का उपलब्ध होना। तीसरी समस्या थी वस्तुओं की कीमतों में भारी अंतर का होना। इन व अन्य समस्याएं आने के कारण मुद्रा के चलन की आवश्यकता महसूस हुई और इस तरह प्रारंभ में धातु के सिक्कों की शुरुआत हुई। The use of money spans a very large part of our everyday life. In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. For some, there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. मुद्रा का इस्तेमाल हम रोज़ाना के जीवन में करते हैं। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। हम चारों तरफ देखेंगे कि आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों का पहचान करते हैं। इनकी बहुत से लेन देन में मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही है। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं भी प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का यानी कि प्रॉमिस या वादा किया गया हो। Why transactions are made in money? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would to be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. Both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double coincidence of wants. What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? इसका कारण बहुत ही सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है।
हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का उपयोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। जैसा कि एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं कि वह बाज़ार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। इसे ही आवश्यकताओं का दोहरीकरण या संयोग कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। Exchange means exchange the things or service by each others। विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करना। जैसे कि राम को किताब चाहिए, उसके पास गेहूं है तो वह गेहूं के बदले अन्य व्यक्ति से किताब ले लेगा, या शाम को गेहूं की ज़रूरत है तो वह किसान के खेत में मजदूरी करके बदले में अनाज ले लेगा। किंतु वर्तमान में यह विनिमय रुपए पैसे यानी मुद्रा के माध्यम से किया जाता है।